Hello, good morning. We meet again with the new topic that is romance scam, यानी रोमांस घोटाला. See, we are living in the digital age. अभी हम लोग क्या डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो क्राइम करने का तरीका भी डिजिटल हो गया है. जैसे साइबर किडनैपिंग चल रहे हैं आजकल, है ना. इस तरह बहुत सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं जो रिमोटली बैठ के कोई ऑपरेट करता है और आप उसमें फंस जाते हैं स्कैम में. उसी तरह का एक स्कैम घोटाला है, दैट इज कॉल्ड रोमांस स्कैम, रोमांस घोटाला. अगर हिंदी में बोले तो रोमांस को क्या बोल सकते हैं, प्यार घोटाला बोल सकते हैं, है ना. यानी अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है रोमांस घोटाला, और जो भी होते हैं घोटालेबाज, जो भी स्कैमर होते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, यानी उनका कार्य प्रणाली क्या होता है, वो कैसे पीड़ित को, विक्टिम को फंसाते हैं इन द रोमांस स्कैम. क्लियर. उसके बाद देखेंगे कुछ डेटा वगैरह भी देखेंगे रिगार्डिंग द इंडिया एंड रिगार्डिंग द इंटायर वर्ल्ड, और उसके बाद में कुछ ऐसे देखेंगे कि कैसे इससे हम बच सकते हैं. किससे? रोमांस स्कैम से. क्लियर. दिस इज द न्यू स्कैम इन द साइबर, बोल सकते हैं साइबर अपराध में एक नया स्कैम जुड़ा है जो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है. क्लियर. चलिए शुरू करते हैं. एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, दैट इज मूडी रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में जितने भी रोमांस स्कैम प्रोफाइल होते हैं उसमें इंडिया का स्थान तीसरा है ना. देखिए, यानी फर्स्ट स्थान है क्या, यूएसए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड दैट इज नाइजीरिया, है ना, और थर्ड इज इंडिया. यानी रोमांस स्कैम में इंडिया का स्थान तीसरा है. और ऐसा भी बताया गया है कि यह 14% राइज किए हैं 2023 से 40 में. क्या? रोमांस स्कैम. अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द रोमांस स्कैम. रोमांस स्कैम है क्या? स्कैम तो समझ गए, घोटाला. रोमांस समझते हैं, है ना. तो रोमांस स्कैम क्या है, या क्या है कि एक डिजिटल एज में एक दूर से ही कोई व्यक्ति बैठ के पीड़ित को ढूंढता है, विक्टिम को ढूंढता है और उससे स्कैम कर लेते हैं, घोटाले, कुछ पैसे ले लेते हैं. कुछ इस तरह का भी घोटाले करते हैं, जैसे उनका कुछ इंटीमेट फोटो और उनका वीडियो, या कुछ इस तरह का फोटो को भी डीप फेक, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसे मॉडिफाई करके और उसको एक्सटॉर्शन करते हैं. और इसका एक्सट्रीम स्टेप तब आता है जब सेक्सटॉर्शन पे आ जाते हैं. अभी हम देखेंगे क्या होता है. देखिए, सबसे पहले अगर हम विचार करें कि व्हाट इज द रोमांस स्कैम, दिस इज द न्यू स्कैम इन द साइबर, है ना, साइबर क्राइम में. तो रोमांस स्कैम की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल होते हैं वो अपना एक फेक पर्सोना बनाते हैं, फेक एक अपना व्यक्तित्व बनाते हैं जो कि एकदम फेक होता है. अपना व्यक्तित्व जैसे वह दिखाएंगे कि हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हैं, हम बहुत सक्सेस हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, और एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं. और फेक प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करते हैं, जो भी विक्टिम है उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशन, यानी बोल सकते हैं क्लोज रिलेशन उनके साथ इस्टेब्लिश करते हैं. और जब क्लोज रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद शुरू होता है उस रिलेशन से एक्सप्लॉइटेशन, शोषण शुरू हो जाता है. अब शोषण कई तरह के होते हैं, कई बार मनी का डिमांड होता है और कई बार और अदर वैल्यूएबल, जो भी उनके पास वैल्यूएबल सामान है उनके डिमांड करते हैं. कौन? स्कैमर. किससे? विक्टिम से, पीड़ित से. क्लियर. यानी रोमांस स्कैम सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है कब से, जब कोविड हुआ ना. तो कोविड में क्या है, सारे लोग आइसोलेशन फेज में थे, सारे लोग घर में थे, तो उनको जो बाहर से कनेक्शन जो टूटा, इन जो इसके कारण वह उस समय नेट वगैरह का लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे. उसके बाद यह स्कैम ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ा है और अभी बढ़ ही रहा है यह स्कैम. अभी यह स्कैम बढ़ ही रहा है. क्लियर. हमारे होम मिनिस्ट्री का जो साइबर अपराध को देखती है, उसका एक रिपोर्ट आया है, उसमें भी बताया जा रहा है कि रोमांस स्कैम जो है इंडिया में बढ़ता जा रहा है ना. अब हम देखते हैं कि रोमांस स्कैम तो देख लिया कि इस तरह होता है. अभी इसका कार्य प्रणाली क्या होता है, यानी कैसे ये ऑपरेट करते हैं, है ना, हाउ ए स्कैमर ऑपरेट. तो सबसे पहला क्या होता है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट क्रिएट ए फेक प्रोफाइल, या एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, है ना. और फेक प्रोफाइल कैसे, वह अपने आप को दिखाते हैं क्या कि हम अट्रैक्टिव हैं, हम सिंगल हैं और एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल है, ऐसे प्रोफाइल पे दिखाते हैं. और आपको जान के आश्चर्य होगा, एआई के आने के बाद में ना ये सब चीज बहुत इजी हो गया है.
आप जैसे भी दिखते हो ना, एआई स्मार्ट ही दिखा देगा आपको, है ना। तो इसके आने के बाद भी यह स्कैम तेज से बढ़ा। तो पहले फेक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग। इस टेक्निक को बोलते हैं लव बॉम्बिंग। यानी वह क्या करते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करेंगे आप पे, और इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे उनके पास। दिस टेक्निक इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग। जब ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए इस टेक्निक मींस वह इन्वेस्ट करेंगे टाइम आपके साथ की बिल्डिंग द ट्रस्ट, एक भरोसा करने के लिए बहुत सारे टाइम, 2 महीना 4 महीना 6 महीना इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ टाइम, है ना, क्या, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, है ना। उसके बाद में शुरू होता है कि मनी का डिमांड करेंगे या कोई अदर फेवर जो भी होता है वह डिमांड करेंगे। कौन, स्कैमर, किससे, विक्टिम से। क्लियर। उसके बाद शुरू होता है फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन, है ना। उसके बाद वो आपसे रिक्वेस्ट, चूंकि बॉन्डिंग तो बन चुका है, बड़ा क्लोज बॉन्डिंग बन चुका है, मनी का डिमांड करेंगे, गिफ्ट का डिमांड करेंगे, बैंक डिटेल इवेंट डिमांड करेंगे, और इंटीमेट फोटो और वीडियो तो कॉमन है, यानी अतरंग फोटो और वीडियो भी आपसे मांगे। चूंकि आप क्लोज हो चुके हैं तो आपको देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आप दे देंगे उसे। चूंकि यह लव बॉम्बिंग टेक्निक से वह इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कर लेगा आपसे कि आप उसे जो भी फोटो मांगे, जो भी वीडियो मांगे, आप उसको आराम से दे सकते हैं। बाय द मेथड, बाय द टेक्निक, क्या, लव बॉम्बिंग। उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से, आप जो मनी आपसे लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग यानी नॉर्मली यह क्या करते हैं, अपना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम ही यूज करते हैं। आपका बैंक अकाउंट यूज करेंगे, आपका यूपीआई यूज करेंगे, ये यूज करके, यानी 4 स्टेप होता है इनका। सबसे पहले फेक प्रोफाइल बनाते हैं, है ना, जैसे ऐपिंग, अभी क्या है, डेटिंग ऐप बहुत आ गया है ना। इसके अलावा भी सोशल मीडिया बहुत सारे हैं ऐप वगैरह। किसी पे सबसे पहले वो आपका स्टडी करेंगे वो स्कैमर, कि आप हैं कौन, कितना देर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है। सबसे पहले डेटा एनालिसिस से वह आपके पूरे प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद देन वह पिक, एक विक्टिम को पिक करेंगे, और उसके बाद शुरू होता है यह लव बॉम्बिंग। सबसे पहले एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाएंगे जो आपको अच्छा, चूंकि आप कुछ भी सोशल मीडिया पे करते हैं ना, तो डाटा एनालिसिस के माध्यम से आपकी सारी पैटर्न की एनालिसिस की जा सकती है कि आपका क्या चीज़ फेवरेट है, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, आप कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग नोन टू डेटा एनालिस्ट। जो डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं ना, वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को एनालाइज करके हर चीज पता कर सकते हैं, यानी आपका वह पैटर्न एनालिसिस कर देंगे। और एक बार आपका पैटर्न एनालिसिस हो जाए, अब मान लीजिए कि जो आपको अच्छा लगता है, अगर अगले वाले को वो भी अच्छा लगने लगे, तो क्लोज रिलेशन हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं मनाली जाना पसंद करता हूँ, अगला अरे मुझे भी मनाली ही अच्छा लगता है, तो एक क्लोज रिलेशन हो जाएगा। मुझे ये ड्रेस अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है। ये सब कहाँ से पता चलते हैं, आपके डेटा एनालिसिस से। आप जो भी सोशल मीडिया पे आप डाटा, जो भी फुटप्रिंट आपका होगा, उसका एनालाइज करते हैं स्कैमर लोग, और उसी के अनुसार अपना प्रोफाइल बनाते हैं, और उस प्रोफाइल से आपको अट्रैक्ट करते हैं बाय द टेक्निक लव बॉम्बिंग, बाय द टेक्निक लव बॉम्बिंग। क्लियर। तो यह 4 टेक्निक अपना के वह क्या, रोमांस स्कैम करते हैं। अब सवाल उठता है कि यह इतना तेजी से बढ़ा क्यों है। जैसे आपने डाटा में देखा 14% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यह राइज किया है। आपने देखा कि इंटायर वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन 3 है इन द रोमांस स्कैम प्रोफाइल आफ्टर द यूएसए एंड नाइजीरिया। व्हाई? देखिए, इसका 2 कारण है। रोमांस स्कैम जब बढ़े पैंडेमिक के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि लोग कन्फाइन हो गए थे अपने रूम में, जिसके कारण क्या होता था, उनका जो सोशल अटैचमेंट था या ह्यूमन इंटीमेट बोलिए, वह बंद हो गया था। तो उसके लिए एक मीडियम खोज रहे थे, और मीडियम क्या मिला इनको, डिजिटल वर्ल्ड दिखाई दिया, इंटरनेट दिखाई दिया, मोबाइल दिखाई दिया, डेटिंग ऐप दिखाई दिए, सोशल मीडिया दिखाई दिए। उससे ये अपने आप को एक्सप्लोर करने लगे। और क्या है, स्कैमर लोग यही देखते हैं और उसके बाद में स्कैम में फंसते चले गए। इसके अलावा दूसरा जो इसका बढ़ने का कारण है, दैट इज द राइज ऑन द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल अभी आया है कि आप जैसे भी दिखते हो, आपका फोटो आप जैसे कमांड देंगे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देगा।
इवन वह आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपका डेटा लेके एनालाइज भी कर सकता है, आपका पैटर्न को एनालाइज कर देगा और उसी के अनुसार क्या करते हैं, स्कैमर अपना प्रोफाइल बनाएंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे। मींस क्या होता है कि पैंडेमिक और एआई के आने के कारण इस स्कैम में एक ऐसा बढ़ा जैसे कि फ्यूलिंग द फायर, यानी आग को और बढ़ा दिया, या एक हवा का काम किया आग को बढ़ाने में रोमांस स्कैम। अब इससे क्या होगा कि पैंडेमिक आइसोलेशन में वल्नरेबिलिटी बढ़ा गया, बिकॉज द डिजायर फॉर कनेक्शन, रूम में बैठे हुए थे, उनको सोशल कनेक्शन चाहिए थे, किसी से बातचीत करने के लिए चाहिए थे, और यह कौन पूरा किया, दैट इज द डिजिटल वर्ल्ड, इज द इंटरनेट, है ना। और उसके बाद एआई क्या किया कि स्कैम टैक्टिक्स को और इनहेंस कर दिया, यानी मोर बिलीवेबल प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल उसको पता है डेटा एनालिसिस से, उसी के अनुसार ऐसा प्रोफाइल बना देगा कि आपको लगा कि ये तो मेरे लिए ही बना हुआ है, ईश्वर ने मेरे लिए ही भेजा इसको। सो मोर बिलीवेबल फेक प्रोफाइल बनाएंगे और उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। और इसका जो लास्ट वाला है, सबसे मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रोमांस स्कैम जो है, दैट इज द सेक्सटॉर्शन। यह एक्सट्रीम हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इतना वह लव बम्बिंग से आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे कि आपसे कुछ इंटीमेट फोटो वगैरह वीडियो वगैरह वह मंगा लेंगे, और जब उनके पास वह वीडियो और फोटो मिल गया उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली इसमें जो हमारे टीनेजर है उन्हीं को टारगेट किया जाता है, या जो टारगेट करते हैं स्कैमर। दिस इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। ये भी इंडिया में अभी बढ़ रहा है। क्लियर? दिस इज द स्पेसिफिक स्कैम ऑफ व्हाट वी कॉल्ड हियर इन द रोमांस स्कैम। तो अब सवाल उठता है कि इसके अलावे भी जो सोशल मीडिया पे अगर रिलेशन बनता है, इसके अलावा भी अगर आप रोमांस में नहीं फंसते हैं तो ये सारे काम करते हैं, है ना। इवेंट बेस्ड, वो बताएंगे कि चलो वहां पे घूमने, इवेंट करवाते हैं, हॉलीडे पे चलो, और वहां पे आपको वह स्कैम कर देंगे, घोटाला कर देंगे। कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कैम भी एआई जनरेटेड दिखाएंगे, एक कंपनी बना, इसमें इतना इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिलेगा, वहां पे डीप फेक से प्रमोटिंग कराएंगे, है ना, और इस तरह आप धोखेधड़ी में फंस जाएंगे। टेक सपोर्ट फ्रॉड भी हो रहा है इसमें, वह टेक सपोर्ट करने का आपको एग्री करेंगे और फ्रॉड कर देंगे। जॉब स्कैम, है ना, आपको बताएंगे आपका प्रोफाइल इतना है, आपके लिए वहां पे इतना जॉब है, इतना आपको डाटा क्या दे रहा है, ईयरली दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, ये प्रोफाइल है आपका, और आपको इतने इन्वेस्टमेंट आपको इतने फर्स्ट में देने पड़ेंगे, और आप फंस जाएंगे, बाद में पता चलेगा कुछ नहीं है। इसके अलावे वह जब नहीं होगा तो एक ऐप आएंगे, आपको लोन देंगे इजी वे में, 3 सेकंड में लोन लीजिए, जितना चाहिए उतना लोन लीजिए, बस अपना प्रोफाइल दिखाइए, उनको हो गया। लेकिन एक बार लोन लेने के बाद इतना एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता है और इतने हिडन चार्जेज होते हैं उसमें कि आप खुद परेशान हो जाएंगे और उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। सो दैट इज द ऑल्सो प्रीडेटरी लोन ऐप जो चल रहा है। सो दीज आर ऑल साइबर क्राइम, है ना। अगर रोमांस से नहीं काम चला तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। क्लियर? अगर रोमांस में नहीं फंसे तो क्लियर। तो सवाल उठता है कि कैसे अपने आप को बचे। देखिए, सबसे पहला बात है कि अपने आप को बी अवेयर रहे। कहीं भी रेड फ्लैग दिखाई दे किसी भी सोशल मीडिया पे, आपको लगे कोई ज्यादा क्लोज हो रहा है, कोई ज्यादा बात कर रहा है, तुरंत उसको बंद करें, है ना। रेड फ्लैग अगर तुरंत दिखाई दे, और उसके आइडेंटिटी को तुरंत वेरीफाई करें आप, है ना। कोई भी अगर शक लगे किसी के प्रोफाइल में, तुरंत बंद कर दे। अपने इंफॉर्मेशन को कम से कम सोशल मीडिया पे आप डालें। ठीक है, सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग, बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपने नियर डियर से बात करने के लिए, ठीक है। लेकिन हर चीज सोशल मीडिया पे क्या जरूरत है डालने की? हर चीज सोशल मीडिया पे क्या जरूरत? मुझे ये खाने पसंद है, मुझे वहां घूमना पसंद है, मुझे ये बुक पसंद है, मुझे ये पसंद, नो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए बस जिससे काम चल जाए, क्योंकि ये स्कैमर इतने बैठे हैं ना कि आपके हर एक प्रोफाइल का वह इस्तेमाल करेंगे। सो अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको खुद को प्रोटेक्ट करें। जैसे कोई फाइनेंशियल डिटेल आप में नहीं डाले, है ना। किसी तरह का इंटीमेट मीडिया जो हो वह स्ट्रेंजर के साथ कभी भी शेयर मत करें। कोई अतरंग ऑडियो हो, कोई अतरंग वीडियो हो, कभी भी शेयर नहीं करें। नहीं तो अभी इतना एआई जनरेटेड चीज चल रहा है, डीप फेक चल रहा है कि आप कुछ बोलेंगे, कुछ बना के वह सोशल मीडिया पे डाल देगा, बाद में शुरू हो जाएगा एक्सटॉर्शन।
है ना। इसके अलावा अपने इंस्टिक्ट पे बिलीव करें, जो आपका अंतरात्मा कहता है ना, जैसे कभी बात कर रहे हैं किसी से या चैटिंग कर रहे हैं तो आपको अंदर आत्मा कहेगा अरे यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, जैसे यह आवाज आए अंदर से तुरंत क्लोज करे, बंद करे, है ना, क्योंकि वह प्रोबेबली जो इंस्टिक्ट होता है वह पहले सही होता है। और इसके अलावा अगर इस सब के बाद कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको ध्यान आए सोशल मीडिया पे, तुरंत अलर्ट हो जाए और को जो अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट करें। सो दीज आर द वे टू स्टे सेफ ऑनलाइन। तो इस तरह के क्राइम से आप बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोमांस स्कैम। या साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।